जन साहब, जो लेबनान का फैक्टर है, बार बार यही एतराज़ आता है कि जिस तरह से यूएस और ईरान के मामलात को डील किया जा रहा है, उसी तरह इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पे अमन को भी उतनी अहमियत दी जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा अटैक होता है जिसके बाद जो अमन की कोशिश है वो डिले में चली जाती है। और जो लोग बहुत क्लोज़ली वॉच करते रहे इस प्रोसेस को, वो ये कहते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मामलात डिसाइसिव पॉइंट पे आ चुके, लेकिन इसी किसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से या अटैक की वजह से मामलात पीछे जाते रहे। तो अब ये जो एमओयू साइन हो, आपको लगता है कि इतना सस्टेनेबल होगा और इसमें जो लेबनान फैक्टर है वो फिर किसी बैकफुट पे नहीं चले जाएंगी जो पीस मेकर हैं, पार्टीज़ हैं? जी, थैंक यू वेरी मच राजपूत फॉर हैविंग मी। और अली साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, दोनों पार्टीज जो है, अमेरिका और ईरान जो है, वो नेगोशिएशन के बाद जो फ्रेमवर्क बना है और मीडिएशन की तरफ गए हैं, और ऑफ कोर्स उसको एक लॉजिकल एंड पे पहुंचाना चाहते हैं। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि मिलिट्री ने उनको चेकमेट नहीं दिया, मिलिट्री एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई नेगोशिएशंस शुरू हुई। अब नेगोशिएशंस जब शुरू हुई तो शुरू में दोनों ने पूरी कोशिश की कि पॉलिसी कैप्चुलेशन करवाएं इन्हीं नेगोशिएशन के बीच में, खासतौर पे यूएस की तरफ से। बट एनीवेज वी हैव रीच टू अ सर्टेन लेवल। लेबनान का जो है कि देखिए, ईरान ने अभी लेबनान को बड़ा इसका फॉर्मिडेबल हिस्सा बना दिया है इस पूरी पीस डील का। और वो कॉन्फ्लिक्ट को, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना चाहते हैं, वरना उनको फियर्स हैं कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3-4 साल के बाद कई जंग दोबारा उन पे न मुसल्लत कर दी जाए। जेसीपीओ का उनका बैड एक्सपीरियंस ईरानियंस का है। ऑलरेडी मिसट्रस्ट बहुत है। और अभी ये जो न जाना भी है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक साइन के बाद, जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, वो बेसिकली अभी वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें मोबिलाइज हों जो अब वादे किए गए हैं, या जो मीडिएशन में जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्रोजन एसेट्स के, तेल की जो तरसील कर सकता है ईरान, थोड़ा सा मोबिलाइज होंगे तो फिर वो न्यूक्लियर के ऊपर भी बात हो जाएगी। और लेबनान का पैरेलल भी एक डायलॉग चला हुआ है, उसने उसी की वजह से अभी सीज फायर हुआ, जिसपे अमेरिका, ईरान और कतर और हिजबुल्लाह एंड इसराइल, दे आर इन्वॉल्व। वो भी चला हुआ प्रॉब्लली। वो भी अभी अगर सीज फायर हो जाता है, बल्कि हो गया है, तो वो उसको उसको मेंटेन करेंगे चीफ। देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आई हैं, दीज आर क्लियर इंडिकेशन कि वो कोई डैमेज नहीं करवाना चाहते इजरायली एप्लीकेशन की वजह से इस मीडिएशन और इन टॉक्स को। इट मीन कि दे वांट टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। इसलिए तो अमेरिका में कई लोग इसको वो जेंटलमैन कमिटमेंट्स भी कह रहे हैं इस मुआहदे को, कि जब कमिटमेंट्स हो गई हैं तो दोनों बड़ी पावर है, दे शुड बी स्टिकिंग टू इट। ठीक है। और जन साहब, आप ये कह रहे हैं कि ईरानियन की ये ख्वाहिश हो सकती है कि मोबिलाइज़ करें उन वादों को जो यूएस ने किया है, लेकिन जब हम एसेट्स की बात करते हैं उस पर भी ये ओपिनियन है कि इसमें वक्त लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ऑलरेडी वो ईरानियन के पास है, अब उसकी अथॉरिटी जैसे वो चाहेंगे उसको ऑपरेट करेंगे। नेवल ब्लॉकेड उठा दिया गया है, ऑलरेडी ईरान के लिए एक विन विन सिचुएशन है। फिर ऐसा क्या है जिस पे इंतज़ार नहीं किया जा सकता? देखिए, ये देर आर मैनी थिंग्स बतूल, जो हमारे सामने हमें नजर आ रही हैं डिप्लोमेसी में, बहुत सारी देर आर मैनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन बिहाइंड। अभी देखें ना, ये जो फ्रोजन एसेट्स है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। $6 बिलियन पहले भी 2023 में भी पे किए गए थे, जो कतर को रिलीज किए गए थे, प्रॉब्ली स्विस बैंक से या साउथ कोरिया से, सॉरी, वो ट्रांसफर किए गए थे जब जेसीपी और 2023 में। तो ये चीजें बहुत सी चल रही थी। अभी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में $40 मिलियन+ हर महीने उनको दिए जाते हैं टू रन दिस एस्पेक्ट। ईरान का देखिए मिसट्रस्ट बहुत है, पहले 2 दफा डायलॉग से वॉर की तरफ चले गए। तो वो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बहाल करवाना चाहते हैं कि यार ये जेन्युइन ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ईरान भी ये समझता है कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है आफ्टर कैपिटेशन ऑफ देयर लीडरशिप, कि वो नेगोशिएशंस में चले गए। हार्ड लाइनर्स दोनों तरफ मौजूद है। जैसे अमेरिका के ऊपर हार्ड लाइनर्स का प्रेशर है, नेतन्याहू के ऊपर हार्ड लाइनर का प्रेशर है, ईरान के अंदर भी हार्ड लाइनर्स है, डोमेस्टिक ऑडियंस है। देयर वाज अ सिचुएशन इन ईरान बिफोर दिस वॉर, तो वो उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं। वो कुछ प्रैक्टिकली चीजें दिखाना चाहते हैं, एंड ग्रेजुएटेड या रिसेस थेरेपी जिसको मैं बोलता हूँ, कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो वेट डालना चाहते हैं, इसका पॉलिटिकल वेट जो है वो अपनी आवाम की, ताकि वो उसको एक्सेप्टेंस मिले जी। वरना हार्ड ठीक लाइनर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सम टाइम वो स्पॉइल कर देते हैं सारी चीज। ठीक। जन हाँ? साहब, जो फ्रोज़न एसेट्स है वो भी प्रोसीजरल है, मरहलावार हैं। और ये जो $300 बिलियन का फ़ंड है, ये भी थोड़ा वक्त लेगा।
लेकिन इसमें बतौर एनालिस्ट आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ है जो इमीडिएटली अमेरिका कर सकता है ईरान का कॉन्फिडेंस लेने के लिए फौरी तौर पे? जैसे अली ने बताया कि जीसीसी कंट्रीज़ नहीं चाहेंगी इस मुतालबे को पूरा करना, वो कोई मुतबादिल देंगी, लेकिन अमेरिका क्या कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने बतूल पहले बताया है कि जो भी अरेंजमेंट्स हुए होते हैं जी, देयर कैन बी अदर वेज। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोमिनेंटली सारे उसको ओन करें कि हम ये फंड दे रहे हैं, बट एक एक चीज़ सामने आई है, उसको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो लेने के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं ना कि जी वो पार्टनर कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज उसको देंगी। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। जितने भी डायलॉग हो रहे होते हैं, दे कीप फॉलिंग बैक टू देयर पार्टनर्स। बहरहाल अभी देखते हैं, अभी तो हम फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आई एम श्योर कि उसका कोई ना कोई, मैं असल में खुद देख रहा हूँ कि अमेरिका जो है, जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट्स आई हैं, अमेरिका के अंदर भी अब एक समझा जा रहा है कि इसराइल एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी बनता जा रहा है उनके लिए, तो कि स्मॉल लेवल, लेकिन ये सोच बैठना शुरू हो गई है। और बड़ी हार्श स्टेटमेंट, कभी हमने किसी प्रेसिडेंट की इसराइल के बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी, या किसी वाइस प्रेसिडेंट की। एंड दीज वर द वेरी डायरेक्ट। प्रेसिडेंट ने तो यहां तक कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम दुनिया के नक्शे पर नहीं होते। ठीक है, इस तरह के रिमार्क्स प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एफिलिएटेड रहते हैं, बट दीज वर वेरी सीरियस रिमार्क्स। और इसराइल के अंदर भी, जो अभी प्रॉब्ली चैनल 12 ने एक पोल किया है, और उसके मुताबिक 70% पीपल आर नॉट हैप्पी विद अमेरिकन। वो अपना इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसीज अपनाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि अमेरिका हमें वॉर में रखता है। और अभी कई लोगों को तो ये भी शक हो जाता है, आज ये डिबेट भी दुनिया में होती है कि अमेरिका कंट्रोल कर रहा है इसराइल को, या इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है। तो ये वो चीजें हैं जिनमें से अब वो निकलना चाह रहे हैं। ठीक है जन साहब, एक और जाविया जिससे मैं आप दोनों से बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये जो फ़िलहाल वक्ती तौर पे सामने आया है मुआहदा, और उस पर मज़ीद बातचीत होगी और इसकी शक्ल बदलती रहेगी मुस्तकबिल में, पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होगा? आपको लगता है कि ईरान गैस पाइपलाइन का जो पार्ट पेंडिंग है उस सूबे को दोबारा मुकम्मल करने का एक बेहतरीन मौका है, और इसमें पाकिस्तान को आसानी होगी और वो जुर्माना भी टल सकेगा जो पाकिस्तान के ऊपर है इस कंस्ट्रक्शन को ताख़ीर में लेके जाने का? जब उनके एनर्जी के ये पाबंदियां खत्म होती हैं जी, और वो अपना ऑयल और गैस बेच सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पाबंदियां रिमूव हो जाएंगी। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी ईरान के लिए बहुत किया है जी, पास्ट में भी ये कई चीज़ें डिप्लोमेसी में ऐसी की गई। पाकिस्तान हैज़ बीन कवर फॉर ईरान इन मैनी थिंग्स। यूएन में उनको कवर देता रहा, उनकी बातचीत करता रहा, उनकी नुमाइंदगी करता रहा। जब इनके ऊपर सैंक्शंस थी, सख्त वक्त था, ईरान को पाकिस्तान ने बहुत प्रोटेक्शन दी, बहुत सारी चीजें रही। इसी वजह से ईरान ट्रस्ट करता है। इट्स एक दिन की कहानी नहीं है कि ये बैठे बैठे एक प्रोसेस एस्टेब्लिश हो गया। उसका पूरा वो फायदा उठाएंगे। बट अगर अमेरिकन ये पाबंदियां की खत्म करते तो ऑफ कोर्स नॉट ओनली दिस वन गैस पाइपलाइन, और बहुत हमारा एग्रीकल्चर की फील्ड में और ट्रेड की फील्ड में ऑलरेडी आपके पास अफगानिस्तान के साथ आपके जो तल्लुकात हैं उन पे ऊपर भी पॉजिटिव असर आएगा। आप देखिएगा रीजन ये पूरी चेंज होगा, तो इसकी जो हमारी बायलैटरल ट्रेड है ये और बढ़ेगा इन मेनी डोमेन्स अदर देन दिस पाइपलाइन। और फिर जो हमारा बिल है, एनर्जी का जो बिल है, खासतौर पे एलएनजी का जो बिल है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो काफी कम हो जाएगा जब हमारे एलपीजी और ये गैस के मसाइल यहाँ से हल होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।